परसेंटेज, या हम इसको बोलते हैं प्रतिशत। ये जो प्रतिशत है आपका, इसके अंदर दो शब्द होते हैं, एक होता है हमारा प्रति और एक होता है हमारा शत। तो शत का अर्थ क्या होता है? 100। इन दोनों शब्दों को अगर मैं मिलाऊं तो ये आता है प्रति 100। क्या हो गया? प्रति 100। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं 1/100। यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं वह भिन्न जिसके या जिसका हर 100 हो, प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। प्रॉपर्टी 1 आपकी ये कहती है जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो उसी संख्या से भाग करते हैं। उसी संख्या से भाग करते हैं। ये जो का है इसको हम बोलते हैं बेस। जिस संख्या के साथ ये का लगा होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसके एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर ये चीजें आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल 1 आपका ये है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? 1/35 है। सिंपल है इसको सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये आपका क्या हो गया? ये बेस हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? का। जब ये बेस हो गया तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो गया? क्योंकि जिसके साथ का लगा है उससे भाग देते हैं, तो 1/35 लिखेंगे पहले, फिर उसको भाग देंगे हम 2/7 से। और इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? 1/35 गुणा 7/2। ये मैथमेटिक्स का बेसिक होता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी है तो हम उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं। 7×5 = 35 हो गया, तो कितना आ गया? नीचे 10 आ गया, 1/10। और 1/10 का कितना हो गया? 10%। आंसर क्या आ गया आपको? 10%। क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। 3% 5% का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि थोड़ी सी हमें मोटिवेशन भी आपसे मिलती रहे। देखिए तो इसमें का जो लगा हुआ है वो आपका 5% के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। तब मैं यहाँ लिखूंगा 3% बट्टे 5% इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, अब बचेगा आपका 3/5। ठीक है, 3/5 इंटू 100%। तो 3/5 हो जाता है आपका 1/5 आपका 20% होता है, तो 3/5 आपका कितना हो जाएगा? 60%। आंसर कितना आ गया आपका? 60%। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको आसानी से। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इनको आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा चार्ट है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारा कितने के बराबर होता है? 100% के, 200% के और 300% की। इसी तरीके से आधा जो होगा वो 50% के बराबर होगा, और 1.5 जो होगा आपका कितना होता है? 3/2 150%, और 2.5 होता है आपका 5/2, इससे होगा 250%। ये चार्ट आपको याद करना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%, और 2/3 जो है वो आपका कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 66 सही 2/3%। चौथा देखिए 1/4 का होता है 25%, तो इसी तरीके से 3/4 का 75%, और 5/4 का 125%। 125%। 1/5 का आपका 20%, 2/5 का आपका 40%,
और 3/5 का आपका 60%। इसी तरीके से छठा है 16 सही 2/3%। सॉरी, इसको दोबारा लिख देते हैं। छठा आपका ये कहता है 1/6 16 सही 2/3%। इसी तरीके से फिर होगा आपका 5/6 83 सही 1/3%। 7 नंबर देखिए 1/7 जो होता है वो होता है आपका 14 सही 2/7%। और 2/7 जो होता है आपका वो होता है 28 सही 4/7%। इतना ही आप याद कर लीजिएगा, इतना ही काफी है। 1/8 जो होगा वो होगा आपका 12.5%। और 2/8 जो होगा आपका 3/8 जो होगा आपका वो कितना होगा 37.5%। ठीक है। इसी तरीके से 5/8 जो होगा वो आपका कितना होगा 5/8 होगा 62.5%। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन। नंबर 9 1/9 आपका हो जाता है 1/9 को 1/9 लिखिए और यहाँ आगे लिख दिए 11 11 सही 1/9%। इसी तरीके से 2/9 कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22 हो जाएगा और 2/9%। 4/9 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 1/11 है 1/11 का क्या हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%। दूसरा देखिए 1/12 8 सही 1/3% और 1/15 6 सही 2/3% और 1/16 6 सही 1/4%। तो ये आपका परसेंटेज चार्ट है, इसको आप ठीक से याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी टू ये कहती है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि कितना प्रतिशत, कोई संख्या में डायरेक्ट कितना प्रतिशत पूछता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितना प्रतिशत या इंग्लिश में आपसे पूछता है हाउ मैनी परसेंट, हाउ मैनी हो या वाट परसेंट हो। ठीक है, इस तरीके से पूछता है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ऊपर वो संख्या होगी, ठीक है, ऊपर संख्या लिखेंगे और नीचे आधार संख्या लिखेंगे जिसका बेस संख्या बोलते हैं हम इसको, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज उसका निकल कर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3 ये कहती है यदि किसी संख्या में आपका लिखा हो मोर परसेंट, लेस परसेंट, अधिक परसेंट हो या ज्यादा प्रतिशत हो या फिर आपका कम प्रतिशत हो या लिखा हो कमी का प्रतिशत या फिर लिखा हो आपका वृद्धि प्रतिशत, इस टर्मिनोलॉजी के आधार पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो कॉन्सेप्ट ये होगा आपका, कॉन्सेप्ट ये होगा कि सबसे पहले आप संख्याओं का अंतर निकालेंगे, संख्याओं का अंतर या फिर इसको बोलते हैं डिफरेंस, बट्टे बेस संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे बेस संख्या और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, ये इस चीजों को आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा, बस आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, ये तो मैंने आपको बताया और इसी के आधार पर सारी चीजें मैं करा दूंगा, बिना फॉर्मूला यूज किए ही सारी चीजें हो जाएंगी। प्रॉपर्टी 3 देखिए, प्रॉपर्टी 3 ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, अगर आप परसेंटेज की इन प्रॉपर्टीज को याद नहीं रखते हैं तब आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर सकते। बेस या आधार, बेस या जो आधार होता है आपका ये होता क्या है जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, तुलना करते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को वह क्या कहलाती है आपकी आधार कहलाता है। ठीक है, आधार, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके आधार पर ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बेस के आधार पर ही सारे क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश में कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ऑफ, देन और फॉर्म टू, ये इंग्लिश के वर्ड होते हैं
जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ इसके, और क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है 20-50 का कितने प्रतिशत है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 20-50 का कितने प्रतिशत है। तो 50 का ये आपके क्या होगी, ये बेस संख्या हो गई। अब हम इससे क्या करेंगे, हमेशा भाग देते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो 20-50 का कितने प्रतिशत है। तो 2/5 आपका आ गया ये। तो 2/5 कितने प्रतिशत होता है, 40%। आंसर आ गया आपका। दूसरा देखिए 50-20 का कितने प्रतिशत है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम बेस, बेस क्या है हमारा, ये है क्योंकि का इसके साथ लगा हुआ है, ये आपका बेस हो गया। सबसे पहले आप बेस फाइंड कीजिए। जब बेस फाइंड हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं है, बस इसका बेसिक आपसे आना चाहिए। तो देखिए 50/20 इंटू 100%। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 5/2 है, अर्थात 2.5 है। तो 2.5 का हो जाता है 250%। ठीक है, पहले प्रतिशत पूछ रहा था, अब ये पूछ रहा है प्रतिशत कम है। तब हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत में कमी या ज्यादा पूछा जाता है तब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 30 है, और बेस क्या है आपका 50 है, और फिर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/5 कितना हो गया, 1/5 20% होता है, तो 3/5 आपका 60% हो गया। यही आपका क्या है, आंसर। तो आप इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा का और लिख लीजिएगा 50-20 से, या 50-20 का कितने प्रतिशत अधिक है, या से लिख लीजिएगा इसको, से या का। तो देखिए ये आपका बेस हो गया, क्या हो गया ये, बेस। अब ये बेस हो गया, बेस आपको पता करना था। तो 50, इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितना आ गया, 30, बेस आपका 20 है, इंटू 100%। कितना आ गया ये आपका, 150%। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना आ गया, 150% आंसर आ गया। 38-95 का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली सॉल्व कर देंगे इसको। सबसे पहले हम बेस फाइंड करेंगे। ये बेस हो गया आपका, क्या हो गया, बेस। बेस आपको मिल गया। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 38/95 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, 2/5 आएगा। 2/5 कितना होता है, 40%। डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको चार्ट याद हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। 95/38 का कितना प्रतिशत है। तो ये भी बहुत सिंपल है। ये बेस हो गया आपका, बेस। बेस तो मैं लिख सकता हूँ 95/38 इंटू 100%। तब देखिए क्या होगा इसका, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, तो 5/2। 5/2 आपका 2.5 होता है, और 2.5 कितना हो गया, 2.5 होता है आपका 250%। 250%। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे देखिए क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है मेरे पास, और बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं स्लाइड में। और इन क्वेश्चंस को आप अगर करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। ये बताना है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, तो ये आपका क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो दोस्तों ये आपका बेस हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकता हूँ, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो अगर तीसरी संख्या हमारी 100 हो, एक संख्या, तो पहली संख्या कितनी प्रतिशत कम है, 32%, तो इसको मैं लिखूंगा 68। और दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, 20%, तो इसको लिखूंगा मैं 80। तो ये तीनों संख्या आपके पास आ गई। अब ये कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या आपका बेस है 68/80, अर्थात फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है, इंटू 100। कितना कर देंगे, इंटू 100%। तो कितना आएगा ये, देखिए इसको निकालेंगे। 4 दूनी 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, तो 17/20। ये जो 17/20 है, ये कितना आ जाएगा आपका, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85,
85% आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 85% ये वाला आंसर आपका हो गया। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा हैं, तो क्या है ये ज्यादा हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पर आप बेस फाइंड करेंगे। बेस क्या है, पहली संख्या से, तो ये आपका बेस हो गया। ठीक है, पहली संख्या क्या हो गई, बेस हो गई। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन आपका क्या है, पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी और तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या को अगर मैंने 100 मान लिया तो पहली संख्या आपकी 125% हो जाएगी, सॉरी 125 हो जाएगी, और दूसरी आपकी 120 हो जाएगी, क्योंकि ये 25% और 20% ज्यादा है किससे, तीसरी संख्या से। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कम, यहाँ पर क्या है, कितने प्रतिशत कम है, क्या है, कितने प्रतिशत कम है। जब प्रतिशत कम ही या प्रतिशत अधिक हो या प्रतिशत वृद्धि हो, तब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ गया इनका, 5, और बेस कौन सी है, पहली संख्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ 125 और फिर लिखूंगा 100%। तो सिंपल है दोस्तों, कितना आ गया आपका ये, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 20/5, कितना आ गया आपका, 4%। आंसर आ गया दोस्तों 4%, और 4% आपके सामने है। 4% में कौन सा आंसर आपका, ये वाला। ठीक है, सॉल्यूशन। इसमें भी वही क्वेश्चन है, दो संख्याएं, पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो 8.5% होता है, 8 सही 1/3% होता है, वो कितना बताया था मैंने, 8 सही 1/3% जो होगा वो आपका होता है 1/12। 1/12 का मतलब होता है, परसेंटेज चार्ट से आप देख सकते हैं, ये 1/12 होता है। और 12 सही 1/2% आपका कितने के बराबर होता है, 1/8 की। ठीक है, परसेंटेज चार्ट का इसे सबसे लास्ट में पॉइंट है हमारा। तो 12.5% आपका 1/8 है, और ये 8 से 1/3% आपका 1/12 है। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आप समझ लीजिए। ये जो 12 है, 12 और ये जो 8 है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 24। कितना आएगा, 24 होगी, तो इसमें कितना आ गया, 22। 12 दूनी 24, तो 2 कम हो गया, 2 कम कर देंगे तो ये 22 आएगी। और ये कितनी कम है, 12 सही 1/2, 12.5%, मतलब 1/8, 8 तिया 24, 3 कम कर दीजिए तो ये आपकी आएगी 21। ठीक है, इस तरीके से ये संख्या कितनी आ गई, 21। अब हमारे सिंपली से हम इसको निकाल सकते हैं। बेस क्या है आपका, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, तो ये दूसरी संख्या आपका बेस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, बेस। अधिक है, क्या पूछ रहा है, अधिक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसको हम फाइंड करेंगे, अंतर। अंतर कितना आ गया, 1। और बेस क्या है हमारा, दूसरी संख्या की। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी बेस है 21 इंटू 24, सॉरी 100%, कितना आ गया, यहाँ पर आएगा आपका 100%। तो आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत आएगा, 1/21। तो आप इसको निकाल सकते हैं 100/21, 21 चौका 84, तो 4 सही, 4 सही, और कितने बचे आपके 16, 16/21%। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इन क्वेश्चंस को बिना किसी दिक्कत के आसानी से निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन मेरे अपने क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें डाले हैं, जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। जब भी आप कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो फिजिक्स का ये रूल है या नेचर का ये रूल है कि जिस चीज को भी आप जोड़ते हैं वो चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इसमें क्या दे रखा है, 18 ग्राम है, 18 ग्राम, और इधर 7.2 किलोग्राम है। तो 7.2 किलोग्राम को आप क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। 7.2 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, इसको हमने कितना कितना कर दिया, फिर ग्राम करेंगे तो 7200 ग्राम हो गया आपका ये, 7200 ग्राम। ठीक है, हो गया, आप सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन।
अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूछ रहा है 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो बेस फाइंड किया हमने, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बेस। ये आपका बेस हो गया। बेस से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। लगाइए भाग इसमें, 18 बट्टे 7200 गुणा 100%। ठीक है, सिंपल हो गया, जीरो से जीरो कट गए, 18 चौक 72 हो गया, 1/4 आपका आ गया। 1/4 कितने प्रतिशत होता है, 1/4 आपका 25% होता है। कितना हो गया, 25%। आंसर क्या हो गया इसका, ये वाला दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सॉल्यूशन देखिए। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मेरी संख्या है 100 यूनिट, 100 यूनिट मानकर चलते हैं आप। अब ये संख्या क्या है, 20% से 40%, 40 अधिक है। मान लीजिए इसका 20% कितना होगा, इस संख्या का 20% जो होगा वो होगा आपका 20। ठीक है, कितना हो गया, 20 यूनिट। तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पर यूनिट आएगी। ऐसा नहीं कि ये 20 संख्या है, ये भी यूनिट ही आएगी। कितनी अधिक है ये संख्या, 40 अधिक है, और 40 अधिक होने पर ये कितनी आ जाती है, 100 यूनिट ही आ जाती है। ठीक है, ये संख्या ही तो आ जाती है, यही तो कह रहा है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या इतनी है, 100 यूनिट है हमारी। अब इसको कैसे निकालेंगे, 100 यूनिट इज इक्वल टू आ रहा है आपका 20 यूनिट प्लस 40। 40 संख्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 80 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 80 यूनिट बराबर आ गया आपका 40। तो हमारी संख्या क्या है, 100। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ गया, 100 यूनिट बराबर आपका आएगा 100 गुणा 40/80। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 50। 50 होगी आपकी वह संख्या, कितनी है, 50। 50 आपका आंसर है इसमें, ये है। ये दोनों गलत लिखे हैं, लेकिन आप इसको 50 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या है। किसी संख्या का 31%, मान लीजिए वो संख्या आपकी 100 यूनिट है, ये हमने मान लिया इसको। ठीक है, 100 यूनिट हमारी एक संख्या है, इसका 31% कितना है, 31% जो है वो 31% कितना होगा आपका, 31% 31 ही होगा। तो ये जो 31 यूनिट है, यही आपके कितने के बराबर हैं, ये 31 यूनिट 46.5 है। ठीक है, ये 31 यूनिट आपके कितने हैं, 46.5। तो यहां मैं लिख सकता हूं 31 यूनिट 46.5। इसी तरीके से 100 यूनिट, 100 यूनिट तो हमने संख्या मानी आपकी, 100 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 100 इंटू 46.5 डिवाइडेड बाई 31। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए इसको काटिए, इसको काटने पर जो आपका आंसर आएगा 31, इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 10 रह गया, 31 से कम 31। ठीक है, 31 से कम 31 कितने बचते हैं आपके, 6 और 9 15, और ये आपके 5, 31 पंजे 155, 3 पंजे 15 होते हैं, तो 31 पंजे 155, कितना आ गया, 150। देखिए आसानी से मैंने काट दिया इसको, 150 आपका आंसर आ गया। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 40%, 50%, ये 50% लिखा हुआ है, 20% व 50% अधिक है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या है मेरे पास पहली, एक संख्या है मेरे पास दूसरी, और एक संख्या है मेरे पास तीसरी। एक संख्या आपकी 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी होगी 120, और तीसरी संख्या कितनी है 150। अब इनका अनुपात बताना है।
तो इन संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। इनके बीच में ये अनुपात आ गया, तो ये अनुपात आपका, यही तो अनुपात है इनके बीच में, तो सिंपल है, मैं इसको काट दूंगा। 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितना आ गया, 4:5। यही इसका क्या है, आंसर। तो दोस्तों ये हमारे टाइप 1 क्वेश्चन थे, टाइप 1। और टाइप 1 का ये होता है पैटर्न 1। क्या है, पैटर्न 1। और अब हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे पैटर्न 2। टाइप 1 का ही पैटर्न 2 पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।